सो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइनेस फ्रैक्शन और वेटनेस फ्रैक्शन की डेफिनेशन कवर की थी। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन होता क्या है? लाइक फ्रैक्शन मीन्स कितना हिस्सा किसी स्टीम का ड्राई है, और वेटनेस मतलब कितना हिस्सा स्टीम का वेट है। वेट मतलब गीला, और ड्राई मीन्स सूखा, मतलब स्टीम का कितना हिस्सा है जिसके अंदर वेपर नहीं है, वाटर नहीं है। ठीक है, जिसके अंदर वाटर नहीं है उस हिस्से को हम बोलते हैं ड्राइनेस। और स्टीम का वो हिस्सा जिसके अंदर वेपर है, मीन्स लिक्विड है, उसको बोलते हैं हम वेटनेस। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? फ्रैक्शन मीन्स जितने में है अपॉन में टोटल। गिवन मीन्स ये एम ऑफ जी क्या है? एम ऑफ जी मीन्स मास ऑफ गैस। ऑब्वियस है गैस के अंदर आपका वेपर नहीं होगा, अपॉन टोटल। टोटल एम ऑफ जी प्लस एम ऑफ एफ। जी मीन्स गैस, एफ मीन्स फ्लूइड। तो फ्लूइड मीन्स आपका क्या होगा जिसके अंदर वेटनेस पार्ट। तो ड्राइनेस का पार्ट अपॉन टोटल पार्ट इज कॉल्ड ड्राइनेस फ्रैक्शन। जैसे कि हमें पता है कि हमारा, अगर हम अपने मार्क्स की बात करें तो हम ऊपर लिखते हैं कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं डिवाइड बाय टोटल। तो अगर हम मार्क्स की बात करें तो अगर हम 80 अपॉन 100 लेते हैं तो 80 है जितना हमें मिला है, अपॉन में टोटल है। तो वही जितना मिला मीन्स जब हम ड्राई की बात कर रहे हैं तो ऊपर हम कौन सा लिखेंगे? गैस की बात, अपॉन में टोटल। कौन सा? टोटल के अंदर क्या आ रहा है? गैस भी आ रहा है और लिक्विड भी आ रहा है, जिसको आप एफ से डिनोट करते हो। और अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको मिल गया, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा इससे छोटा ही होगा, आपको पता है, क्योंकि देखिए ना, इसमें नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी होगी, ऊपर वाली क्वांटिटी छोटी होगी, तो फ्रैक्शन हमेशा किससे छोटा होगा? हमेशा 1 से छोटा होगा। तो अगर ड्राई हिस्सा मुझे मिल गया, ड्राई पार्ट मिल गया, तो वेट पार्ट निकालने का तरीका क्या है? 1 में से माइनस करके। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, अगर हम वेटनेस फ्रैक्शन की बात करें। ठीक है, इस चैप्टर में आपकी डेफिनेशंस ज़्यादा है तो आप डेफिनेशन पे फोकस करिए थोड़ा। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम। स्पेसिफिक वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्टीम पर यूनिट मास एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे जो स्टीम का वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम। ये आपका मान लेते कंटेनर है, इसके अंदर स्टीम है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर प्रेशर ले लेता हूँ P इक्वल्स टू में 1 एटमॉस्फेरिक, और टेम्परेचर ले लेता हूँ इसका 21 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पे जो इसका जो वॉल्यूम होगा ना, उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक मीन्स स्पेसिफाई कर दिया हमने उसे। देखो, वॉल्यूम तो कितना कंटेंट प्रेजेंट है उसे बोलते हैं, बट स्पेसिफिक वॉल्यूम मीन्स हमने उसे स्पेसिफाई कर दिया कि इस पॉइंट पे कितना वॉल्यूम होगा। वो पॉइंट कौन सा? जिस पे प्रेशर कांस्टेंट हो, जिस पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो। नेक्स्ट कुछ बेसिक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे स्टीम की। ठीक है, तो आपको ना ये टेबल में मैंने कुछ डिनोशंस ली है। जैसे कि P को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, T को हम सैचुरेटेड टेम्परेचर, VF, ये VF स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, ये आपको सिर्फ ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। ठीक है, क्योंकि हम आगे यूज़ करेंगे तो मैं इतना लंबी लाइन नहीं बोलूँगा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड या स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड स्टीम। मैं सीधा उसको VF VG इससे डिनोट कर दूँगा। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके और ये देख लीजिए कि यहाँ कौन कौन से पॉइंट हैं। देखिए HF, देखिए HF क्या है? स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। HG क्या है? स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वेपर। अब ये ना वर्ड सैचुरेटेड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। देखिए, जब हम सैचुरेटेड लिक्विड की बात करते हैं तो वो सैचुरेटेड लिक्विड वो पॉइंट होता है जहाँ आपका प्योरली उसके अंदर लिक्विड हो। ठीक है, जहाँ इनिशियली उसका लिक्विड जस्ट कन्वर्ट होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। सैचुरेटेड वेपर मीन्स जहाँ आपका वेपर जस्ट अपना कन्वर्जन स्टार्ट करता है, जहाँ उसके अंदर बिल्कुल भी वेपर प्रेजेंट ना हो। तो अगर मैं आपको ग्राफिकली समझाऊं
तो आपको ये ग्राफ याद होगा, ये याद है ना, आपका टेम्परेचर बढ़ा था तो वहाँ आपका इसका सॉलिड से आपका लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था, यहाँ से लिक्विड टेम्परेचर, लिक्विड आपका स्टेट चेंज हुआ, यहाँ सॉलिड था और यहाँ सॉलिड और लिक्विड दोनों था, और यहाँ आपका लिक्विड में, और उसके बाद लिक्विड आपका टेम्परेचर राइज हो गया था। तो सैचुरेटेड पार्ट कौन सा है? देखिए, अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड यहाँ लिक्विड है, और इस पॉइंट के बाद ग्राफ फिर से आपका इंक्रीज होता था। एक बार ग्राफ को फिर से बना देता हूँ मैं। ये ग्राफ था, यहाँ से लिक्विड था, यहाँ भी लिक्विड था, इसमें भी लिक्विड था। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना हमारे, ये पॉइंट, ये कि यहाँ से लिक्विड ने स्टार्ट किया, तो ये पॉइंट है जहाँ बिल्कुल लिक्विड ही प्रेजेंट है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट। और इस पॉइंट पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है पूरे तरीके से, तो सिर्फ वेपर प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट ऑफ वेपर। तो आगे हम इसी ग्राफ को यूज़ करेंगे। तो ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको सिर्फ याद रखने हैं। ये टेबल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन अगला, इंटरनल लेटेंट हीट, जस्ट डेफिनेशन पता हो कि लेटेंट हीट और एक्सटर्नल वर्क डन के बीच का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को बोलते हैं हम इंटरनल लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या थी? ग्राफ याद हो तो देखिए, लेटेंट हीट कौन सी थी? जहाँ एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कन्वर्ट होता था, लाइक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उस समय जो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, उस हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का डिफरेंस किसके साथ लेना है हमें? वर्क डन के साथ। कौन सा? एक्सटर्नल वर्क डन। ये एक्सटर्नल वर्क डन हम करते क्या हैं? जैसे कि हमें पानी को गर्म करना है, तो पानी अपने आप गर्म हो जाएगा क्या? पानी को गर्म करने के लिए एक्सटर्नल वर्क भी तो देना पड़ेगा, गैस जलानी पड़ेगी, उसे हीट करना पड़ेगा, तो वो सब एक्सटर्नल वर्क है। तो एक्सटर्नल वर्क को माइनस कर देता हूँ किस में से? लेटेंट हीट में से। उस डिफरेंस को बोलते हैं हम इंटरनल लेटेंट हीट। तो डेफिनेशन, जस्ट डेफिनेशन याद हो, बाकी कुछ भी इसमें लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लेटेंट हीट एंड एक्सटर्नल वर्क डन इज कॉल्ड इंटरनल लेटेंट हीट। नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम। इसमें भी जस्ट डेफिनेशन, बाकी कुछ भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल हीट एनर्जी स्टोर्ड इन द स्टीम अबव द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम। ये देखिए, आपका लिक्विड कहाँ से स्टार्ट हुआ बनना? लिक्विड स्टार्ट हुआ इस सी पॉइंट से। लिक्विड बनना स्टार्ट हुआ इस सी पॉइंट से। तो सी पॉइंट से लिक्विड जब स्टीम तक बन गया, तो स्टीम बनने तक इसने अपने अंदर कितनी स्टीम को, कितनी हीट को ऐड किया, उस हीट को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम। मतलब आपका स्टीम वाटर था आपका 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री पे आपका वाटर था, 0 डिग्री से 100 डिग्री तक आपका वो वाटर बॉईल हुआ, और 100 डिग्री पर वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया? वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो वेपर बनने तक उस वाटर ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल लेटेंट हीट। ओके, ये हो गया आपका इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम, बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, एंट्रोपी ऑफ वाटर। तो एंट्रोपी ऑफ वाटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम किसी मतलब वाटर को हीट करते हैं, हीट करने पर उसके मॉलिक्यूल में रैंडमनेस क्रिएट हो जाती है, मॉलिक्यूल इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं, उस रैंडमनेस को हम बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ वाटर। आप किसी पानी को बॉईल करो, जब पानी गर्म होगा तो जो पानी है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाता है, उसके मॉलिक्यूल इधर उधर भागना स्टार्ट कर जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ वाटर। तो डेफिनेशन क्या है? वाटर इज हीटेड फ्रॉम एब्सोल्यूट टेम्परेचर, देन चेंज इन एंट्रोपी पर केजी ऑफ वाटर। 1 किलो वाटर में जो चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस, मतलब मॉलिक्यूल का इधर उधर भागना ही एंट्रोपी है। ओके।